हेलो अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं मोहम्मद अयूब मेहदी एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ अंसारी साहब मौजूद है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अंसारी भाई ने बहुत सारे काम किए हैं शीना हिस्ट्री के लिए, शीना शेर व शायरी के लिए। अंसारी भाई को पूरी इंटरनेशनल लेवल पे गिलगित से लेके, शिंगो से लेके, लद्दाख से लेके तमाम लोग जानते हैं। आज हम भी अंसारी भाई से अपने शीनिया कल्चर के बारे में कुछ बातें करेंगे। हमारे शिंगो इलाके में शीनिया कैसे आए हैं, उनका रहन सहन कैसा था, ट्रेडिशनल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तो सर जी, पहले आप हमें ये बताइए कि हमारे जो शिंगो इलाका है, इधर शीनिया लोग कब आए थे, कैसे आए थे, इसके बारे में थोड़ा। अयूब साहब, पहले हमारा ये शिंगो इलाका जो है गोलतरी शिंगो शिकर के साथ इसका ये जो है पहले से इल्हाक है। तो इसी तरह हमारे यहाँ से जो हरदास वगैरह है हमारे अस्तोर खरमंग से रिलेटेड है। तो उस वक़्त भी इसकी सरहदबंदी थी, जैसे ये पहाड़ों का है अभी, जैसे हमारा काकसर से लेके यहाँ बडगाम का या ये जगह का अपना अपना इलाके का तयन है। पहाड़ ये पहाड़ यहाँ का है, ये पहाड़। तो उस वक़्त हमारे यहाँ ये जो है वहाँ से शीन लोग जो है आते थे। लेकिन उस वक़्त ये जो है आज से कम 400-500 साल पहले की ये बात है। उस वक़्त ये इलाका टोटल आबाद नहीं था। तो उस वक़्त शिंगो शिगर से जो लोग थे, जैसे अभी गुजर बकरवाल लोग हमारे यहाँ पर भेड़ बकरियाँ लेके आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर वो लोग माइग्रेशन करते। उस वक़्त वहाँ से हमारा शीना लोग जो है हमारा काकसर में, बडगाम में, हमारे काकसर के पहाड़ों में, और अभी हम जो बडगाम बोलते हैं इसका असली नाम जो है वो करकी थे। इसी तरह हमारा काकसर का हिस्ट्री है, अभी हम लोगों ने इसको काकसर बोलते हैं। तो ये असली नाम जो है इसका है का सिर है। का बोलते हैं बल्ती जबान में सुतून को, और सिर बोलते हैं सोना को। तो उस वक़्त का एक राजा था, उसका नाम था शेर अली। तो वो शेर अली ने यहाँ पर सोना दरियाफ्त किया काकसर में। काकसर उस वक़्त बिल्कुल आबाद नहीं था। तो जब वहाँ पर इनको काफ़ी मिकदार में सोना मिला तो उन्होंने वो बल्ती नाम रखा का से, यानी सोने की सुतून। तो इसके बाद उन्होंने वहाँ, हमारे अभी भी वहाँ पर जगह हैं सोना निकालने की, इसके जो गार हैं वो खड्डे जो है अब भी मौजूद है। तो इसके बाद हमारे काकसर से उस वक़्त कोई पुल वुल की चीज़ नहीं थी, घोड़े सवार करते थे और पार करते थे घोड़े बैठ के। तो वह हमारे काकसर का एक मुकाम है, तो उसको हम दरसपाए बोलते हैं। दरसपाए से वहाँ से पार करके उन्होंने वहाँ जो हमारे खरबू के आते में आता है, हमारे शिना में उसको बोलते हैं शेर अली दास, तो बल्ती में बोलते हैं शेर अली थंग, जो आज भी हम उसका नाम वहीं रखा हुआ है। तो उस शेर अली ने उस जगह में ज़्यादा सोना लिखा, तो उस वक़्त उसने एक, जैसे कि हमारे रिन्यू डिपार्टमेंट में ही शायद इसको इंदिराज उसी नाम पर कराए, शेर अली थंग करके। जब हमारे इसकी ये बनक बाद में उस वक़्त भी इस तरह लोग घोड़े में यहाँ इस इलाके से उस इलाके में जाते थे, तो हमारा एक शीना जो अस्तूर का एक शख्स ने फ़ौरन इस बात को हमारे यहाँ जो है गोलतरी शिंगो शिगिर के उस वक़्त के राजा टाइप का ये हुक्म ये होता था, तो उसको पहुँचाए कि ये बल्ती जो है आपके इलाके में आके इस तरह से सोना निकालते हैं। फिर इनको पता चला, पहले तो उनका सिर्फ ही पोज जो था हमारा निरिल बोलते हैं, तो वहाँ तक था। वहाँ पर वो भेड़ बकरियाँ लेकर आते थे। ये 4 महीने ये आते थे जून में, जून जुलाई अगस्त और सितंबर में ये माइग्रेशन होके वापस अपने इलाके में जाते थे। फिर उस वक़्त शाह टाटा खान के एक ख़ानदानी करीबी, उसका नाम था अकबर खान। तो उस अकबर खान ने हमारे काकसर के, आज भी हम उसको अकबर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर इसने आबादी किया। यहीं गर्मियों में वहाँ छोटे छोटे खेत अब भी मौजूद है। वहाँ से इसने उस इलाके पर ये जो है पहली कदम रखा। रखने के बाद इसको बना कर लगा कि भाई जो इस वक्त हम काकसर बोलते हैं, वहाँ पर आया तो देखा कि वहाँ बहुत सारे घोड़े सवार जो है हैं, और वो इस तरह का सोने का ये कारोबार वहाँ से निकाल के ये करते हैं। तो उस वक्त लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे। तो उस वक्त लोगों को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो था वो सिर्फ खाने की तलाश था। आज में वो तेरे लिए गाड़ी ढूंढते हैं जहाँ ये चीज़ें नहीं। उस वक्त जो हमारा सबसे बढ़िया जरिया था वो घोड़े सवारी था। तो कोई भी चीज़, और दूसरा था खाने के लिए रोटी नहीं था। तो ज़्यादातर गुंदुम हमारे जो लोकल फसलें हैं वहीं उगाते थे। तो वहाँ से घोड़े सवार ने उस वक्त
गुंदुम के 2 दाने जो है हमारे काकसर में गिर गए थे। उसको हम जो बोलते हैं हमारे शीना में चौकी बोलते हैं, वो चौकी से जंगल पर लगने से वो फट गया, तो वहाँ कुछ दाने गिरे थे। तो वो उन दानों को उस वक्त वो काकसर जंगल से भरा था, तो वहाँ पर जो है गुंदुम की फसल निकला। आज भी हिस्ट्री की हमारा काकसर में गुंदुम जो है सितंबर में तैयार होता है। तो जब उन्होंने देखा 2 दानों में इस तरह करके इन्होंने देखा, तो उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं था कि ये जमीन क्या जरखेज है क्या नहीं। उस वक्त वो इन दानों को गिनती करते थे, जिसमें दाने ज्यादा आता होगा तो उसको जरखेज माना था। तो हमारे काकसर वाले जो उसमें इस तरह देखा तो 120 दाने थे, तो उन्होंने बोला यार ये सोने के लिए नहीं बल्कि ये गुंदुम के लिए भी बहुत जरखेज जमीन है। फिर उन्होंने जो उनका शेर अली राजे को उन्होंने ये खबर दिया, यहाँ पर हमें पानी नहीं है, काकसर में पानी बिल्कुल नहीं था उस वक्त भी, जो बाद में है। फिर उन्होंने क्या किया, ये खबर भी हमारे वो राजे को पता चला, शीना वाले को। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ अकबर से वहाँ नहर निकालना स्टार्ट किया। फिर इसके साथ तसादुम भी हो गया वहाँ उस वक्त। तो आज भी हमारे काकसर में 3 जगहों में कब्रें मौजूद है। तो खैर मैं इस वक्त आपके चंदन में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, मुख्तसर। फिर इसके बाद आखिरी वो राजा जो है थोड़ा सा ये हल्का फुल्की ये इसके बाद फसाद झगड़ा हुआ, तो उसके बाद उसने रजामंदा वहाँ से जाना मान लिया, जो बत्ती राजा था। तो उसने बोला सही बात है, ये आपका शीन का इलाका है। फिर हमारे लोगों ने वहाँ बैठा गर्मियों में, वहाँ से नहर लाने से टट के, और सर्दियों में वो लोग वापस चले गए। एक दफ़ा क्या है, यहाँ हमारा काकसर से लेके आगे फुलटुक स्कूनर नाम का कोई गांव है, तो वहाँ पर उस वक्त ये वहाँ से माइग्रेशन करते थे, यानी मई में। तो वहाँ उस वक्त बर्फ बहुत गिरता था, तो वहाँ हिस्ट्रिकल है 52 लोग और कुछ मेल मावशी जो वो सिलेट के नीचे चले गए। तब से उन्होंने ये माइग्रेशन का सिलसिला बंद किया। इन्होंने परमानेंट यहाँ पर आबाद करने का एक सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया। तो उसके बाद ये काकसर उन्होंने ये आबाद करते करते बाद में, अभी हम आप लोगों को चुलुके बोलते हैं, हमें सुको बोलते हैं। ये तो हमारे तारीख कदीम लद्दाख में भी है। सुको आया काकसर में बैठा, और चुलुक जो है बड़गाम में बैठा, और भी कुछ राजे इधर उधर थे। उसका बहुत लंबा चौड़ा ये है, मैं मुख्तसर आपको बोलूँ। इसके बाद जो इस वक्त जो हमारा करकित है, तो उस वक्त यहाँ इलाके से भी लोग करकित में भेड़ बकरियां लेके थे, और करकित बहुत खूबसूरत जगह था उस वक्त बिल्कुल, क्योंकि आज भी देखो आप देख सकते हैं पानी है, हर तरफ से हरियाली है। तो लोग वहाँ आके काफी में यानी मवेशी के साथ बैठते थे, और वो माइग्रेशन होकर चले जाते थे। इस तरह से बाद में ये जो है हमारा इलाका जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आबाद हो गया। चलो जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने पहले एक क्वेश्चन कहा कि हमारे करकित को, मतलब बड़गाम को पहले लोग करकित कहते थे, अभी बड़गाम कहते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि अभी बड़गाम नहीं, लोग ज्यादातर करकित नहीं बड़गाम के नाम से इसको जानते हैं? शाबा, अब ये हो गया, ये अभी हमारे जो लोगों को जबान बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपनी जबान को अपने कल्चर पर फोकस कम करते हैं, यानी उर्दू और अंग्रेजी में करते हैं। ये है बड़गाम नहीं है, ये असली में है बड़ो गोम, यानी शिना में बड़ो यानी बहुत बड़ा, यानी जैसे अभी हमारे शिना में बोलते हैं बड़ो गोम बोलते हैं। अभी मैंने अक्सर खरबू में मैं गया, वहाँ भी बड़ो गोम चुनो गोम बोलते हैं। तो ये हमारा बड़ो ये बन गया बड़ा वाला। हाँ, तो बाद में हम इसको लोगों ने ये करते बड़गाम का बनाया, तो आज बड़गाम के नाम से इसका ये जो है हमारे अक्सर जो हमारे यहाँ पर लोग आर्डर होती है डिपार्टमेंटल, तो वो बड़गाम बन गया। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दिया, काकसर था जो गलती था, बाद में हमारे शीना आ गया तो वो काकसर बन गया। इसी तरह हाँ, यहाँ और एक भी हिस्ट्री है। अभी जैसे देखो हमारा करकिच्छू बोलते हैं, लेकिन ये करकिच्छू जो है नहीं है, शिना में हम इसको करकितो ही बोलते हैं। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा राज है। वो राज ये उस वक्त का इनका जो राजा था बल्कि बहुत अक्लमंद और हुनहार था, उसने उस वक्त ही इसको रिन्यू में, जो हमारा अस्तों रिन्यू में जो है उस वक्त इसका नाम ही करकिच्छू रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि ये पानी जो है करकित से होके जाता है, तो उसने इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए नाम करकिच्छू रखा, ताकि ये करकिच्छू से ये आवाज थे, ताकि कोई बड़गाम वाला इसके पानी में मुदाखलत या कुछ न कर सके, क्योंकि वो बहुत बड़े को पानी रोक भी सकता था। तो इसने वहां रिन्यू पे लिखा। अभी कोई भी चीज जो है हमारा बंदोबस्ती उसको बोलते हैं, बंदोबस्त वाला चीज जो है तो कोई टाल नहीं सकता है। अभी आपकी बंदोबस्त की जमीन कोई छीन, गवर्नमेंट लेगा उसको आपको पैसा देता है मुआवजा। इसी तरह इसने बंदोबस्त में ही इसका नाम करकिच्छू के नाम से इस गांव को ही ये किया।
तो इस हिसाब जाहिर हो गया कि ये करकित का पानी से ये गांव आबाद है। तो अब हमारा शीना जब आ गए तो हम आज भी इसको हम शीना में करकितो ही बोलते हैं। इसी तरह अभी जो आपके गाँव को मजादास बोलते हैं, आप इसी से आप लोगों को बोलना चाहिए मजा, हम वाले बीच वाले हिस्से को शीना में मजा बोलते हैं। नीचे करकिचू है, ऊपर करकित है, ये बीच में रहा तो इसको मजादास बन गया। ये है इससे ये मतलब करकिचू वाले पहले से थे कि या बाद में आ गए कहीं से? नहीं, इसका हिस्ट्री ये पहले से नहीं थे, ये बाद में। हाँ, और एक क्या हमें अच्छी खूबसूरत मालूमात देता हूँ। इस वक्त हमारा जो अस्तोर ये इलाका है, ये उस वक्त करगिल यहाँ कोई सरहद नहीं थी। ये 1947 के बाद, जो मैंने उस दिन एक वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, मैंने लेह में मैं जब गया था तो वो पूरा सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने इसने देखा है। तो वो उस वक्त हमारा मेन जो जगह था असली जो है खरुल है, उस वक्त हमारे लोग आते जाते थे, तो हमारा खरुल मेन सेंटर था। तो वहां से आस्तोर से लोग आते थे, खरुल में ठहरते थे, खरुल से वो लोग ले जाते थे। 7 दिन लगता था जाने के लिए। वहीं खरुल से श्रीनगर जाते थे, 7 दिन लगता था। वहीं से जानस्कार जाते थे, 7 दिन लगते थे। वहीं से अस्करदो जाते थे, हमारा गोलतरी इलाके से होके 7 दिन लगते थे। ये खरुल जो है ये बल्ती लफ्ज़ है, यानी एक रुकने की जगह। तो ये जगह में ये लोग कयाम करते थे। कयाम करने के बाद इसका मैं असली वो रोड मैप भी आप लोगों को बताऊं। जब ये खरुल से आते थे, हमारे हरदा से होके हमारी यहीं अभी जो हम करकितोय बोलते हैं, जो करकिचू के नाम से इसका है, तो यहाँ पर क्या करता था उस वक्त लोग घोड़े में चलते थे। घोड़ा इतना इनके मजबूत और ये होते थे, वो बिल्कुल दरिया को क्रॉस करके चलते थे गर्मियों में भी। लेकिन सबसे पहला पुल जो है हमारा करकित नीचे ये करकिचू में बना है, जो लकड़ी का है, वो हाँ पुराना, वो सबसे डिस्ट्रिक्ट करगिल का पहला पुल है। हाँ, पुयन से भी पहला पुल ये है एज हिस्ट्रियन, क्योंकि वो पुल उस वक्त की मजबूरी ये बन गया, क्योंकि घोड़े जो है आपका ये पानी तेज बहाव में आता है और नीचे गोल पत्थर है, तो वो घोड़े के पैर जो वो फिसल जाते थे बहुत। यहाँ हिस्ट्री भी है कि 18 घोड़े सवार जो है वहां मर गए हैं पानी में जाके। फिर उन्होंने ये प्लान कि भाई यहाँ इस किस्म का लकड़ी का ये पहला उन्होंने तैयार किया। और वहाँ अभी जो एक करकिचू का जो मेन एरिया है, वहाँ एक सराय भी था। उस वक्त लोग आते जाते वहां पर कयाम करते थे, क्योंकि जब पहले पुल नहीं था तो लोग वहां रुकते थे, पानी कम होने का इंतजार करते थे, फिर निकलते थे। बाद में उस वक्त तो अयूब भाई, ये जो शेर व शायरी का जो है, मैं खुदा की फजल व करम से दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा जो इस इलाके में जो शेर व शायरी का जो दौर चला था, उसका जो बानी जो है हमारा पहले जो है अहमद जवान, हमारा सीनियर ये है शायर है। तो हमने ये रेडियो स्टेशन भी में और उसने इफ्तिदा किया था। तो उस वक्त मेरी उम्र 14 साल के आसपास थी। तो मैं छोटे उम्र से मैंने ये शेर व शायरी स्टार्ट किया। तो और मेरा शेर व शायरी का एक मकसद ये, मैं हमेशा मैसेज देता हूँ अच्छा कौम के लिए, बेदारी के लिए। तो इसी तरह तो मैंने एक गाना भी इससे पहले सोशल मीडिया में आया, हमारे जीबी नेटवर्क में, वो जो है 24 आवर्स विद इन 72 जो है 1000 लोगों ने उसको देखा और 5000 से ज्यादा लोगों ने उसको शेयर भी किया। तो मैं वही गाने में भी मेरे यही मैसेज है, जो मैं सबसे पहले अपने गांव के लिए मोहब्बत, अपनी वतन के लिए हुब्बुल वतनी का इजहार किया और सारे कौम को एक मैसेज दिया। तो उसके मैं चंद मिसरे आपको सुनाता हूँ। सीने दुओ मजा हनी का अक्सर मैनी वतन, सीने दुओ मजा हनी का अक्सर मैनी वतन, पूशे गफून अरो मजा हमस असी वतन, हुस्नो जमाल जागा गुरेस कैसे जो कम नुश शिनालो गो बाशु उस हनी गिलगित हनी वतन। हमारा जो शीना कल्चर का जो है मेन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ हमारे सेंटर है। तो हमारे शीना में उसको उस बोलते हैं, उस यहाँ से। तो हमारा शीना का जो है ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा जो है उस है। तो इसी तरह मैंने ये इसी गाने में लिखा है, असनी शिमशा थसगामो मोर मिष्टहा, असनी कर कित बड़गाम मजादा सो मूल मिष्टहा, सीने दुओ मजा हनी का अक्सर मैनी वतन, पूशे गफून अरो मजा हो मस असी वतन। वस्सलामु अलैकुम। थैंक यू।